ये वो माँ है, देख लीजिए किस दशा में है वो माँ। मुझे लगता है कि ये बात करने लायक नहीं, और क्या बात करेंगी ये, इनका कलेजा तो पत्थर हो चुका है अब। बस अपने बेटे के इंतजार में, अपने बेटे के अंतिम दर्शन में कि हमारा बेटा हमको मिल जाए। विधायक से मिल चुके हैं नफीस अहमद से, और सांसद निरहू जो हैं वो फिल्मों की शूटिंग कर रहे हैं, और इस टाइम पे तो वो बयानबाजी कर रहे हैं, विधायकों को निकम्मा बता रहे हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि शायद आप भी निकम्मे हैं। देखिए 3 महीना से पूरा परिवार इंतजार कर रहा है, लेकिन मैं चाहूँगा कि यही जो यहाँ के विधायक हैं नफीस अहमद जी, वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। वीडियो पहुँचना चाहिए इन लोगों को पास जो अपने आप को बड़ा जिम्मेदार मानते हैं, जिम्मेदार बताते हैं कि मैं समाज का जिम्मेदार पर्सन हूँ, जिम्मेदार नागरिक हूँ। उनके पास ये वीडियो हमारा पहुंचना चाहिए। मैं आप लोगों से यही विनती करूंगा। इस वक्त हम मौजूद हैं आजमगढ़ जनपद के पहाड़पुर गांव में, और उसी घर के सामने हम मौजूद हैं, उसी परिवार के बीच मौजूद हैं जिस परिवार से एक शख्स कमाने के लिए, रोजी रोटी के लिए जाता है सऊदी के लिए, लेकिन किसी कारण बस उस व्यक्ति की वहीं पर मौत हो जाती है। और मौत हुए तकरीबन 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक डेड बॉडी इस परिवार को मिल नहीं पाई है। ये परिवार दर दर भटक रहा है, इधर उधर, कहीं विधायक के पास तो कहीं सांसद के पास, कहीं इस कार्यालय, कहीं उस कार्यालय, कहीं एम्बेसी से संपर्क कर रहे हैं। ये लोग अपने परिवार को पाने के लिए, इनका परिवार तो है नहीं लेकिन उस डेड बॉडी का इंतजार कर रहे हैं। इस परिवार के देख लीजिए, ये माँ है, वो पिता है। इनका कलेजा मैं कहूँ तो शायद अब पत्थर हो चुका होगा, क्योंकि 3 महीने से तकरीबन इन्होंने, मुझे लगता है पता नहीं कितनी रातें बिना सोए बिताई होंगे, और पता नहीं कितने दिन बिना खाए हुए रहे होंगे, बस उसी आस में कि हमारा बेटा अब आ जाएगा। क्योंकि इन्हें एक उम्मीद लग जाती है जब कहीं से सुनते हैं कि हमारा बेटा बस अब 1-2 दिन में आ जाएगा, अगले हफ्ते आ जाएगा, तो एक इनको उम्मीद जगती है कि चलिए मेरा बेटा किसी भी हाल में है, अब तो है दुनिया में नहीं, लेकिन मैं उसको देख तो लूँगी, कम से कम अंतिम दर्शन उसका कर लूँगी। लेकिन उसी को लेकर देख लीजिए ये परिवार पूरा दर दर भटक रहा है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो पाया। 3 महीने हुआ है। एक बड़ा सवाल होता है, किसी सांसद, विधायक, मंत्री का बेटा या उस परिवार का कोई भी सदस्य किसी अदर कंट्री में, अदर देश में अगर उसकी ये हालत हो जाती तो शायद 3 महीना नहीं, मुझे लगता है कि तकरीबन 24 घंटे भी नहीं लगता और वो डेड बॉडी उस परिवार को मिल जाती। ये उनका लड़का है, नाम क्या हुआ भैया आपका? अमनीश यादव। और ये विधायक से मिल चुके हैं नफीस अहमद से, और सांसद निरहू जो हैं वो फिल्मों की शूटिंग कर रहे हैं, और इस टाइम पे तो वो बयानबाजी कर रहे हैं, विधायकों को निकम्मा बता रहे हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि शायद आप भी निकम्मे हैं। अगर आप निकम्मे नहीं होते तो आप देखते कि हमारे लोकसभा क्षेत्र में हमारी जनता जो है, जिसने हमको सांसद बनाया, वो किस हाल में है। ये लोग मिलने जाते हैं। कितना दिन पहले आप निरहू से मिले थे? 20 दिन हो गया। 20 दिन पहले मिले थे। क्या कुछ कहा निरहू जी ने? वो सब मतलब डॉक्यूमेंट मांगे, उनका पासपोर्ट और सब कागज पत्र, मतलब वो बोले कागजी कार्रवाई सब लिख कर दो, तब हम कार्रवाई करवाएंगे। हम लिख के दिए तो हम बोले सर मतलब कितना दिन लगे, तो कहें ठीक है हम मंत्रालय में बात करके आपको बताएंगे। हम कहें अपना नंबर ही दे दीजिए, तो नंबर दिए नहीं, वैसे उल्टा हमारा ही नंबर मांगे कि आप अपना नंबर लिख कर दे दीजिए। इन 3 महीनों के बीच आप उनसे पहली बार मिले 20 दिन पहले? हाँ मिले तो पहली बार, पर संपर्क हम किए थे तो एक बार उनके पीए कॉल उठाए थे तो बोले सर कहीं मीटिंग में हैं। 1-2 बार और कॉल किए थे तो बोले कि यहाँ है। कितना दिन पहले लगभग उसी दौरान? क्या उसी दौरान शुरू में ही 2 महीने पहले जब घटना हुई थी तभी। निरहू से मिले आपको 20 दिन हो गया? हाँ 20 दिन हो गया। ये देखिए ये हालात है कि 20 दिन यहाँ के जो लोकसभा सांसद हैं दिनेश लाल यादव निरहू जी, जो फिल्मों की शूटिंग में बिजी हैं और बयानबाजी कर रहे हैं इस समय वो, लेकिन 20 दिन हो गया। शायद अगर मुझे लगता है कि भगवान ऐसा कुछ करे ना, शायद ऐसे लोगों के परिवार के साथ अगर ऐसे जो नेता मंत्री विधायक हैं उनके परिवार का कोई सदस्य इस तरह से कुछ होगा, कोई घटना होगी, तो 20 दिन नहीं 20 घंटे लगेंगे, डेड बॉडी आपको इंडिया में मिलेगी, उनके परिवार को मिलेगी। लेकिन ये लापरवाही हम ही लोग चुनते हैं, उनको विधानसभा में भेजते हैं, उनको लोकसभा में भेजते हैं। इसीलिए क्या यही दिन हमें देखना होता है? वो गिड़गिड़ाते हैं आकर हमारे बीच वोट के लिए कि आप हमको वोट दीजिए, जो भी समस्याएं होंगी उन समस्याओं पर हम काम करेंगे। लेकिन समस्याएं वो देखने फिर आते नहीं गांव में कि हमारी समस्या, लोगों की समस्या क्या है, हमारे लोकसभा में चल क्या रहा है। कहते हैं देश बदलो, देश बदलेगा कैसे? मैं कहता हूँ अपने विधानसभा को बदलो, अपने लोकसभा को बदलो। सारे जितने सांसद हैं, जितने विधायक हैं, वो शायद अपने विधानसभा और लोकसभा को बदल लेंगे तो उस दिन देश बदल जाएगा। लेकिन सिर्फ कहने से देश नहीं बदलेगा। और कैसे देश बदलेगा जब आपके लोकसभा की जनता इस तरह से परेशान रहेगी? 3 महीने से इंतजार कर रहा है ये परिवार कि हमारा परिवार अब तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमें मिल नहीं रहा 3 महीने से। सोचिए, आप समझ सकते हैं पूरा परिवार इसी तरह से किस हालात में रहता है। रोज़ इनके आंखों में आंसू आते हैं, रोज़ ये इनको इंतजार होता है कि हमारा परिवार हमको मिलेगा। ये यहीं आसपास के हैं प्रधान जी हैं, इनसे भी मैं कुछ बातचीत करूंगा क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीतिक पद पर हैं, इनको भी गांव के लोगों ने जिम्मेदारी दिया है। प्रधान जी मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा खड़े हो जाएं। क्या नाम हुआ आपका? सुभाष चंद्र यादव। किस गाँव से हैं प्रधान आप?
हम हासापुर से हैं। इस परिवार से आप कितनी बार मिल चुके हैं? हमारे मामा जी हैं। आपके मामा जी जी, हैं। जी, क्या प्रयास किया? आप प्रधान हैं, आप जी, एक कहीं प्रयास ना कहीं राजनीति के आप एक पायदान पर बहुत हैं। किया गया, लेकिन कोई सुनता नहीं है हम लोगों की। कहता है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई हो नहीं रही, 3 महीना हो गया। किसको दोषी माने हम, बताइए आप? अब कौन दोषी है आखिर? हम सारे लोग इसीलिए दोषी लोगों को हैं। चुनते हैं। हम भी दोषी हैं एक तरह से। बिल्कुल दोषी हैं आप भी, बात- क्योंकि एक पद पर हैं और आपके पद ये पर मामा हैं। जी हैं। जी। आप भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सही बात है। बिल्कुल, देखिए ऐसे हालात हैं। अगर ऐसे ही हालात रहेंगे तो शायद बताइए, अभी फिर चुनाव आने वाला है और फिर आकर वो नेता जो हैं वो फिर आकर गिड़गिड़ाएंगे हमारे बीच, और हमारे बीच गिड़गिड़ाएंगे और हम फिर उनके ऊपर दया करके उनको भेज देंगे, जाओ लोकसभा में, जाओ विधानसभा में, लूटो देश को बदलो मत, देश को लूटो, और देश की जनता इसी तरह से परेशान रहेगी। ये वो माँ है, देख लीजिए किस दशा में है वो माँ। मुझे लगता है कि ये बात करने लायक नहीं, और क्या बात करेंगी ये, इनका कलेजा तो पत्थर हो चुका है अब। बस अपने बेटे के इंतजार में, अपने बेटे के अंतिम दर्शन में कि हमारा बेटा हमको मिल जाए। ये पिता है। जब मैं इनको देखता हूँ तो शायद मेरे भी आँख भर आते हैं कि बताइए, बेबस पिता कुछ कर नहीं पा रहा। एक ही परिवार का वो सदस्य था जो बाहर कमाने के लिए गया था, लेकिन इस परिवार के रोजी रोटी के लिए भी कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है कि आखिर अब इस परिवार का रोजी रोटी कैसे चलेगा। बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, कोई आर्थिक मदद भी नहीं कर रहा है। सांसद जी से आप मिले थे तो क्या बोले? आर्थिक मदद के लिए आपने बोला? हाँ, उनसे क्या बोले कह रहे थे वो? तो कहें पहले बॉडी आ जाने दीजिए, फिर हम आपकी मदद करेंगे। बॉडी आ जाने दीजिए। बॉडी कब आएगी? बॉडी 3 महीना हो गया, आपने बोला नहीं कि 3 महीना हो गया, अब कब आएगा? वो कहें आप हमारे पास आए नहीं, उनके पास गए भी, लेकिन हमको 20 दिन हो गया, अभी तक कुछ पता ही नहीं चला। और जो हमारे यहाँ विधायक हैं उनके पास भी गए, सर कुछ आर्थिक मदद कर दीजिए, तो कह रहे हैं हमारे पास इतना फंड नहीं आता है कि हम आपकी मदद करें। ये हालात होते हैं कि हमारे यहाँ इतना फंड नहीं आता। अरे शर्म करो, आपको इसी विधानसभा के लोगों ने चुना है। विधायक जी, हमारा वीडियो आप तक पहुँचे तो मुझे लगता है कि शायद आप इस परिवार की खबर लेने से पहले मेरी खबर लेंगे, और मैं चाहता हूं कि आप मेरी खबर लीजिए। शायद मैं आपके सामने आकर बात करूं कि आप इस विधानसभा से हैं। और निरहू जी, आप भी अगर फिर से मिलेंगे, क्योंकि मैं बता दूं कि जब इस परिवार से मैं मिला था पहली बार, तो मैं फिर गया था निरहू जी के पास और उनसे पूछा कि आपके लोकसभा की बात है पहाड़पुर गाँव की, और अभी तक परिवार का डेड बॉडी नहीं मिल पाया। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास पहुँची नहीं अभी ये बात। और वहीं पर एक बुद्धिजीवी बैठे थे जो अपने आप को मुझे लगता है समाज का बड़ा जिम्मेदार मानते थे। उन्होंने कहा कि आप कहाँ थे, आप क्यों नहीं आकर कहे? और 20 दिन हो गया, बताइए, अब तो मिल लिए हैं। 20 दिन हो गया है, आप बताइए आप कहाँ हैं? 20 दिन से इस परिवार ये अभी भी लाचार है, अभी भी परिवार ये भटक रहा है इस उम्मीद पर कि हमारा परिवार हमारे बीच आ जाएगा। लेकिन देखिए यह हालात है, 3 महीना हो चुका है। बड़ा सवाल होता है कि आखिर क्या कर रहा है हमारा भारत सरकार, विदेश मंत्रालय क्या कर रहा है? ये लोग एम्बेसी में संपर्क करें, विदेश मंत्रालय संपर्क करें, सांसद विधायक सबसे संपर्क कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, हाथ पैर जोड़ रहे हैं। आर्थिक स्थिति भी उनकी इतनी मजबूत नहीं है। सुनने में ये भी आ रहा था कि पैसे भी मांग रही, वहाँ की कंपनी जो वहाँ का मालिक था वो भी पैसे मांग रहा था। अब पैसे वाला मामला क्या हुआ भाई? इधर आइए आप भाई साहब। क्या हुआ पैसे वाला? अभी तो कुछ ऐसा कुछ नहीं है। कितना पैसा? शुरू में तो पैसा मांग रहा था, शुरू में 4 लाख मांग रहे थे, तो फिर एम्बेसी में बात हुई तो वो लोग बोले कि खर्चे की कोई बात नहीं है, जो लगेगा हम लोग देंगे। पर वो सब पहले तो बॉडी के लिए बोले कि 1 से 1.5 महीने लगेगा, फिर 1-1.5 महीने बाद बोले 1 हफ्ता। तब से वो जब बात होती तो बोलते हैं 1 हफ्ता लगेगा, 10 दिन लगेगा, ऐसे ही कर करके 2 महीना और बीत गया, मतलब 3 महीना पूरा हो गया। 3 महीना पूरा हो गया। पिताजी हैं ये, देखिए शायद मैं तो तीसरी बार इस परिवार से मिल रहा हूँ। मैंने पहले ही बता दिया कि जब मैं मिलता हूँ इस परिवार से तो मुझको भी लगता है यार कि आखिर सोचो कैसे लोग हैं। आपको हमने चुना है इसी उम्मीद पर, क्योंकि मैं तो एक आम आदमी हूँ, मेरे बस का तो कुछ है नहीं, लेकिन आपको अगर हम लोग चुने हैं तो बस इसी उम्मीद पर, शायद हमारे ऊपर कभी ऐसा दुख का पहाड़ टूटेगा तो आप लोग काम आएंगे। लेकिन इसीलिए नहीं कि बस आप लोग नकार दो हमको कि चलो ठीक है, 20 दिन बिता दो, 3 महीने बीत गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये पिताजी हैं। अच्छा, जब मैंने तो निरहू जी से बात किया था तो शायद आप लोगों ने वीडियो देखा था, देखे थे आप? हाँ, तब उसके बाद आप लोग गए निरहू से मिलने के लिए? हाँ, यही गए थे हमारे पता। हाँ, क्या कुछ बात हुआ? आपको पता चला कुछ बातचीत ये लोग क्या किए वहाँ पर? अभी ये तो यही बात की, ये आके बताए कि जो है कि गए थे तो वो बोले कि बॉडी चाहिए, कि पैसा चाहिए। निरहू जी कह रहे थे बॉडी चाहिए, पैसा चाहिए। हाँ, हाँ, तो एक बोले कि नहीं हमको बॉडी पहले चाहिए। हाँ, तो अच्छा, मतलब सोचिए निरहू जी, आप सांसद हैं, आप ऐसे शब्द बोलते हैं कि आप बॉडी चाहिए या पैसा चाहिए। बताइए शायद अब हम क्या कहें आपके लिए। दिल तो बहुत कुछ कर रहा है कहने के लिए आपको कि सोचिए अगर आपके परिवार के साथ किसी से और होगा, आपसे अगर कोई सवाल करेगा आपको पैसा चाहिए या बॉडी चाहिए, तो आप बताइए आपके ऊपर क्या बीतेगी। लेकिन ये तो आम आदमी है, इनको क्या, इनको तो बस बीतने दीजिए। चुनाव आएगा, चुनाव के टाइम में आकर आप फिर गिड़ाओगे।
कि हमको वोट दो, हम बदल देंगे, लेकिन कुछ नहीं बदल पाओगे, क्योंकि आप लोग अपने विधानसभा और अपने लोकसभा को नहीं बदल पा रहे हैं, तो क्या बदलेंगे? कुछ नहीं बदल पाएंगे। मुझे तो यही है, बस मैं यही चाहूँगा कि आप लोगों तक अगर वीडियो पहुँचे, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए। क्या करें दादा? हाँ, उनके घटना के भी है ना बाबू का नाम हुआ कि सोचना भाई रमेश प्रमुख जवन हुए हाँ, वही अथुआ के दल का उनसे कहल गया तो कहना कि वो हम कान कहा और हम बात किए हैं वो बात करेंगे और आज तक वो बतिए करत हुआ वो हम कुल देते बात। बिल्कुल। देखिए ये हालात है, बात करो, सिर्फ बात करते रहो ऐसे ही। आप लोग इनके परिवार से ही हैं? कौन कौन लगते हैं आप? जो तो वो तो है नहीं इस दुनिया में, क्या लगते थे वो? उनकी बहन है। उनकी बहन है आप? ये उनकी बहन है। देखिए ये भी इसी परिवार में आकर रहती हैं, बस इसी उम्मीद में लगी हुई है कि हमारा भाई हमारे बीच आ जाएगा, जिस भी दशा में है। अब तो वो तो है नहीं दुनिया में, लेकिन जिस भी दशा में है। 3 महीने हो गए आपके भाई को? 3 महीना ही इंतजार कर रहे हैं सब कोई। देखिए 3 महीना से पूरा परिवार इंतजार कर रहा है। लेकिन मैं चाहूँगा कि यही जो यहाँ के विधायक हैं नफीस अहमद जी, वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। वीडियो पहुँचना चाहिए इन लोगों को पास जो अपने आप को बड़ा जिम्मेदार मानते हैं, जिम्मेदार बताते हैं कि मैं समाज का जिम्मेदार पर्सन हूँ, जिम्मेदार नागरिक हूँ। उनके पास ये वीडियो हमारा पहुँचना चाहिए। मैं आप लोगों से यही विनती करूँगा कि विधायक के पास और सांसद के पास ये वीडियो ज़रूर पहुँचे उन लोगों से। और मैं चाहूँगा इस परिवार की खबर लें वो, अगर उनकी खबर नहीं ले पा रहे हैं तो मेरी खबर तो ज़रूर लेंगे शायद आप लोग, क्योंकि हमारी बातें जो है वो शायद मिर्च की तरह आपको लगेगी। तो मैं चाहूँगा ज़रूर आप हमारी खबर लीजिए, मैं आपसे सामने बात करूँगा कि इस परिवार के लिए आप लोगों ने क्या कुछ किया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और आप लोग भी प्रतिक्रिया दीजिए। और आप लोग भी, क्योंकि आम आदमी आप भी हैं, आपके ऊपर भी कभी ऐसा संकट आ सकता है, तो आप जब सहयोग करेंगे इस चीज़ में तो शायद इस संकट का निदान हो सकेगा जल्द से जल्द। आप लोग भी वीडियो के जरिए प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।